तो चलिए कुछ आसान शब्दों में समझते हैं क्रिप्टो का मार्केट डाउन क्यों है। तो दिस इज राहुल शर्मा और आप देख रहे हैं द राहुल शर्मा शो। तो चलिए दोस्तों, अभी क्या प्रॉब्लम है कि हमारे जो क्रिप्टो मार्केट का जो अभी मौसम ये बाजार चल रहा है वो काफी डाउन चल रहा है। इसका मुख्य कारण क्या है कि ये क्रिप्टो मार्केट ही नहीं, पूरी तरीके से जितने भी कॉइन्स है सारे के सारे ये आप देख सकते हैं रेड में चल रहे हैं। तो अभी हम लोग इसके बारे में पहले समझेंगे, लेकिन उससे पहले एक पॉइंट्स पे नजर डालेंगे। तो यूएस की जो मार्केट है, यूएस की जो गवर्नमेंट है, उन्होंने अपने जो माइक्रो लेवल पे जो इकोनॉमिक्स होते हैं, माइक्रो लेवल पे जो इकोनॉमिक्स के डेटा जो होते हैं, जो डेटा अपलोड्स करते हैं, डेटा को बनाते हैं, जो डेटा के बारे में कंपनी, बड़ी कंपनी, छोटी कंपनी के बारे में, जो वो 7.5 लाख जो एम्प्लॉय हैं, उन लोगों को उन्होंने फिलहाल के लिए रेस्ट मोड में डाल दिया था। यानी कि बताया गया था कि आप अभी, हमारे पास अभी फंडिंग नहीं है आपको पैसे देने के लिए, तो अभी आप आराम कीजिए। तो जिस वजह से अराउंड 43 डेज तक, 40 to 43 डेज तक वो काम नहीं कर रहे थे और जिस वजह से उनका डेटा अपलोड नहीं हो रहा था। तो अब क्या होता है कि अब जो भी डेटा होता है, यानी कि अब हम लोग आम पब्लिक हो गए और भी जितने सारे इन्वेस्टर हो गए, रिटेल इन्वेस्टर यानी मार्केट इन्वेस्टर, तो वो क्या हो जाते हैं, वो उनको पता नहीं चलता है कि डेटा आ क्यों नहीं रहा है। तो उनके हिसाब से ये तो ब्लाइंड स्टेटमेंट हो जाता है। यानी कि मान के चलिए कि अब वो ब्लाइंड स्टेटमेंट है, यानी अब कोई स्टेटमेंट ही नहीं आ रहा है। तो मार्केट क्या करने लगता है, मार्केट दो चीज करने लगता है, या तो अप जाएगा तो डाउन जाएगा। लेकिन लोगों को क्या है, लोगों को क्या पता था कि हो सकता है दिसंबर में जो वहां की जो गवर्नमेंट है, जो वहाँ की फेडरल बैंक जो है, वो अभी नेक्स्ट मंथ में उनका जो मानना था कि इन्फ्लेशन जो है अराउंड 2.5% का जो है वो लगेगा। लेकिन हालाँकि उस टाइप से नहीं लगा या नहीं लगेगा, क्योंकि अभी शुरुआत में ही आप देख सकते हैं कि ये जो बिटकॉइन है, ये शुरुआत के महीने में ही ये अच्छा खासा इस मंथ में 23% का डाउन गया मार्केट। यानी कि मार्केट बहुत ही ज़्यादा खराब तरीके से गया है नीचे। तो ज़ाहिर-सी बात है, यही नहीं सारे के सारे जितने भी कॉइन्स हैं, आप देख सकते हैं, वो सारे के सारे खराब तरीके से प्रेज़ेंट शो कर रहे हैं। तो अभी हमारा मानना ये है कि अभी सोलाना का भी आप देख सकते हैं, या फिर यहाँ पे भी आप देख सकते हैं सारे के सारे, ठीक है? वो इथेरियम जो है जो नेगेटिव परफ़ॉर्मेंस दे रहे हैं। तो मेरा कहना ये है कि दोस्तों, कि अभी क्या है कि अभी आप कि यूएस की जितनी सारी जो कंपनी है, एप्पल को छोड़ करके सारे के सारे, चाहे वो टेस्ला हो गए, चाहे वो और भी जो भी हो गए, तो वो सारे के सारे डाउन चले गए हैं। यानी कि अब हम बोल सकते हैं कि मार्केट में जो है अभी फिलहाल इम्बैलेंस चल रहा है। यानी कि सारे का सारा जो एआई से रिलेटेड जो भी स्टॉक्स वगैरह थे, वो सारे के सारे ओवर वैल्यू थे। तो वो उसमें अभी क्या है कि करेक्शन होगा। यानी करेक्शन होने के बाद ही आपको जो है उसका एक्चुअल में जो प्राइस है वो बनेगा। तो अभी फिलहाल देख सकते हैं सारे के सारे डाउन्स में ही जा रहे हैं। तो अभी जो एक्सपर्ट्स हैं, जो हमारा मानना है ये है कि अभी आप इसमें अगर शॉर्ट सेलिंग के लिए आप सोच रहे हैं, या फिर सोच रहे हैं कि फ्यूचर में ऑप्शन करें, तो आपके लिए बहुत ही नुकसानदायक होगा। या फिर मैं आपको ये सजेस्ट करूँगा कि अगर आप इसमें छोटे-छोटे एसआईपीज़ भी करके रख सकते हैं, तो ये बहुत अच्छे रहेगा आपके लिए। लेकिन अगर आप अभी फ्यूचर एंड ऑप्शंस ट्रेडिंग के बारे में इसमें देख रहे हैं, या फिर और भी तरह के इन्वेस्टमेंट करने के लिए सोच रहे हैं, तो मेरा विचार से ये रहेगा कि अभी आप इसमें इन्वेस्ट ना करें, क्योंकि अभी मार्केट वॉलेटाइल है। पूरी तरीके से 1 मंथ में 23% का भी डाउन चल रहा है। अब ये कब ये उठेगा, ये आपको और मुझे भी नहीं पता, क्योंकि ये सारा का सारा मार्केट के ऊपर डिपेंड करता है। और ये मार्केट अभी आधे घंटे, 1 घंटे में क्या हो जाए, आपको भी नहीं पता, मुझे भी नहीं पता। एक्सपेक्टेशन हम लोग लगा सकते हैं, लेकिन ये गारंटीड नहीं रहता है। तो आई होप सो आप मेरी बातों को समझ पाए होंगे कि यूएस में जो प्रॉब्लम चल रही थी, और जो मार्केट में जो डेटा पूरी तरीके से रिलीज़ नहीं हुआ, जिस वजह से ये प्रॉब्लम हुआ है। और तीसरी चीज़ ये है कि जो वहाँ की जो फेडरल बैंक है, उनका कहना था कि इन्फ्लेशन जो रेट होता है वो शायद नवंबर मंथ्स में, यानी वहाँ के जो डेटा रिलीज नहीं हुआ, तो नवंबर मंथ में जो होता है कि वो नहीं बढ़ा, यानी कि महंगाई नहीं बढ़ी। लेकिन ओवरऑल मानना ये है कि दिसंबर मंथ में जो इन्फ्लेशन है वो ज़्यादा बढ़ जाएगा, क्योंकि अभी जो डेटा यहाँ से रिलीज हुआ है, यानी कि अभी जो डेटा ये दिख रहा है आपको, ये काफ़ी डाउन जा रहा है। यानी कि मार्केट अब सेंटीमेंट जो है वो गिर रहा है। और पूरी तरीके से आप मैं फिलहाल देख देख सकते हैं, पूरी तरीके से इसमें ये है कि अभी जो है जो जितने सारी जो कॉइन्स है वो सब सेल हो रहे हैं। यानी कि सेल हो रहे हैं, ओवरऑल सब कुछ सेल ही कर रहे हैं। तो मेरा ये मानना ये रहेगा कि आप जो है अभी फिलहाल, अगर आपने ऑलरेडी रखा है तो इसे स्टे करके रखिए। तो दोस्तों, मेरा ये मानना है कि इतना आपको पैनिक नहीं करना चाहिए। आपको थोड़ा-सा इंतज़ार करना होगा, इंतज़ार करने के बाद वेट कीजिए, देखिए क्या होता है। उसके बाद से आपका जो स्टॉक्स है जिस लेवल पे है, वो फ्यूचर में बढ़ेगा ही। हालाँकि अभी बहुत ज़्यादा डाउन हुआ है, यानी 1,20,000 से ये सीधे के सीधे 88, 87, 83, अभी तो 81 पे चल रहा था, तो यहाँ आ चुका है। तो मेरा मानना ये है कि आप वेट कीजिए, और लंबे समय का वेट कीजिए, और देखिए फिर क्या होता है करेक्शन होने के बाद।